शाह हाउस के आंगन में जहां कुछ देर पहले तक सगाई के ढोल नगाड़े बज रहे थे, वहां अब एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसे चीरती हुई सिर्फ पुलिस की जीप के सायरन की आवाज आ रही है। सगाई के मंडप में दिबाकर के हाथों से पाखी के नाम की अंगूठी जमीन पर गिरकर दूर लुढ़क गई है, और उसके ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो दिबाकर की पैंट पकड़कर उसे अपना पिता बुला रहा है। मैं रेशमा, सीधे फिल्म सिटी के सेट से आज रेशमा टीवी पर वो अंदर की कहानी लेकर आई हूँ, जिसने पूरे शो की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। फिल्म सिटी में काम करने की वजह से मेरे पास इस आने वाले महा एपिसोड की वो बारीक जानकारियां हैं जो अभी तक किसी के पास नहीं है। और कहानी में सीधा गोता लगाएं तो पाएंगे कि अनुपमा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एक माँ की ममता सिर्फ लाड़ प्यार नहीं होती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने बच्चों के लिए महाकाली का रूप भी ले सकती है। पुलिस के जवान शाह हाउस के दरवाजे को धकेलते हुए अंदर दाखिल हो चुके हैं, और उनके भारी बूटों की आवाज से तोशु के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया है। तोशु, जो अब तक सिर्फ पैसों, जायदाद और अपनी झूठी शान के लिए अपनी ही सगी बहन को इस धोखेबाज दिबाकर के हाथों सौंपने के लिए उतावला था, अब पुलिस को देखकर कायरों की तरह पीछे खिसकने लगा है। किंजल की नज़रों में तोशु के लिए जो बची खुची इज्जत थी, वो भी आज इस टूटे हुए मंडप की राख के साथ उड़ चुकी है, क्योंकि किंजल ने शुरुआत से ही पाखी और तोशु दोनों को इस रिश्ते की सच्चाई टटोलने की चेतावनी दी थी। बा और बापूजी एक कोने में पत्थर की मूरत बन गए हैं। बापूजी का दिल इस भारी सदमे को बर्दाश्त करने की जद्दोजहद कर रहा है, जबकि लीलाबा की जुबान, जो हमेशा अनुपमा को कोसने के लिए कैंची की तरह चलती थी, आज जैसे किसी ने हमेशा के लिए सिल दी हो। पाखी का गुरूर, उसका वो अंधा अहंकार जिसमें वो अपनी माँ अनुपमा की हर बात को बकवास समझती थी, आज शीशे के महल की तरह चकनाचूर हो गया है। दिबाकर की असली पत्नी फूट फूट कर रो रही है, और उसका हर एक आंसू पाखी के गाल पर एक जोरदार तमाचे की तरह पड़ रहा है। अनुपमा ने बिना एक भी पल बर्बाद किए पुलिस इंस्पेक्टर को वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और पुख्ता सबूत सौंप दिए हैं, जो उसने रेस्टोरेंट में अपनी जान पर खेलकर बनाए थे। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर दिबाकर की कॉलर मजबूती से पकड़ ली है, और उसे घसीटते हुए सबके सामने हथकड़ियां पहना दी हैं। दिबाकर का वो शरीफ और मासूम चेहरा, जिसका नकाब पहनकर उसने शाह हाउस की दौलत और पाखी की बेवकूफ़ी को अपना आसान शिकार बनाया था, अब पूरी तरह से उतर चुका है। लेकिन कहानी का रोमांच यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से एक नए और बेहद भयानक अध्याय की शुरुआत होती है। जैसे ही पुलिस दिबाकर को घसीटते हुए शाह हाउस के मुख्य दरवाजे के बाहर तक ले जाती है, वो अचानक अपने पैरों को जमीन पर सख्ती से जमा लेता है। वो मुड़कर पूरे शाह परिवार की तरफ नज़र भी नहीं घुमाता, बल्कि उसकी निगाहें सीधे अनुपमा की आंखों से टकराती हैं। उसकी आंखों में पकड़े जाने का कोई पछतावा या पुलिस का कोई डर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जहरीला और खौफनाक इंतकाम झलक रहा है जो किसी की भी रूह कंपा दे। बिना कोई तेज आवाज किए, चेहरे पर एक बेहद ठंडी और डरावनी मुस्कान लाते हुए दिबाकर पुलिस की गिरफ्त से ही अनुपमा की तरफ एक सीधा इशारा करता है। वो अपने हाव भाव और कठोर नज़रों से एक ऐसी खौफनाक धमकी देकर जाता है, जिसने अनुपमा के मजबूत कदमों को भी एक पल के लिए अंदर तक डगमगा दिया है। वो साफ तौर पर ये जता कर जाता है कि अनुपमा ने आज मंडप में उसका भंडा फोड़ करके सिर्फ एक खेल की शुरुआत की है, लेकिन इस खेल का खूनी अंत वो खुद तय करेगा। दिबाकर की आंखों का वहशीपन चीख चीख कर कह रहा है कि वो सलाखों के पीछे बैठकर भी शाह हाउस की इस खोखली नींव को इस तरह हिलाएगा कि पाखी का बचा हुआ मानसिक संतुलन भी पूरी तरह बिगड़ जाएगा। वो ऐसा चक्रव्यूह रचने का खामोश ऐलान करके जाता है, जिसमें फंसकर पूरा शाह परिवार तड़पेगा, और अनुपमा की ये शेरनी की दहाड़ हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। पुलिस उसे धकेलते हुए अपनी जीप में डाल देती है, और जीप धूल उड़ाती हुई आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है एक ऐसा खौफनाक साया, जिसने शाह हाउस की हवाओं में एक ऐसा जहर घोल दिया है, जिससे बाहर निकलना अब अनुपमा के लिए भी नामुमकिन सा लगने लगा है।